Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 12th unit 3rd magnetic effects of electric current and magnetism, and chapter number 4 moving charges and magnetism. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the article? The article is the motion of the charged particle placed in a uniform electric field. Means you know that अगर एक charged particle को हम electric field में drop out करते हैं then it will feel some force. It means due to this force definitely it will deviate from its path. It will travel a some other trajectory. तो उसका पाथ किस तरह का होगा, उसकी मोशन किस तरह की होगी, ये आज हम इस आर्टिकल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं. नाउ ध्यान से देखेंगे. दिस इज वाई, दिस पॉइंट सेंटर पॉइंट इज से O एंड दिस इज Y डैश. Now this is the screen P and Q, and this is the center point is say A. This is the screen. ध्यान से देखेंगे. मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल, लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल. मैं एक चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं जिसपे चार्ज कितना है, मान लेते हैं Q, एंड हुज मास इज से स्मॉल m. मैंने मान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज इज से Q एंड मास m, एंड इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी से v along x axis. This is the x-axis and it is moving with a velocity say v along x-axis. क्या कहा मैंने कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया है. दिस इज द चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल q, मास कितना है, स्मॉल m. कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से अलोंग x-axis मूव कर रहा है. और अभी मैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं लगा रहा हूं. इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड the charge particle will meet the screen PQ at point A. अगर हम बात करें in the absence of the electric field, in the absence of electric field E, the charge particle will meet the screen, the charge particle will meet the screen PQ at point A. मैंने क्या कहा था कि एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज Q है, मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ. उसको वेलोसिटी v से फायर किया है x एक्सिस के अलोंग, तो स्क्रीन के ऊपर वो A पॉइंट के ऊपर जाके मिलेगा. लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जब इस चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉप आउट किया जाएगा तो उसका मोशन कैसा होगा. अब मैं यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स लगा रहा हूं. दिस इज द टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स, एंड यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी है आपके सामने, वो मैंने नीचे से ऊपर की ओर दी है. अब जब भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो डेफिनेटली इट विल फील सम फोर्स. तो डेफिनेटली इट विल फील सम फोर्स. मैं कहता हूं कि F अमाउंट का फोर्स उसके ऊपर लगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट
F be the amount of force acting on the charged particle when it is to be enter in the electric field, and you know that the force जो उस पे लगेगा that is Q into E। और जिस रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई है उसकी लेंथ है, मान लेते हैं x। जिस रीजन में मैंने ये लगाई है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो लेंथ है उस रीजन की मैंने मान लिया x। v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, कौन सा, F इज इक्वल टू क्यू ई। और ये फोर्स जो है अलाइन होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेटली इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पाथ। तो चार्ज पार्टिकल जो पहले सीधा जा रहा था, फोर्स लगने के बाद इट विल ट्रैवलिंग अलोंग दिस। इट मींस इट विल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पाथ along y axis with a certain displacement से y डिस्प्लेसमेंट से ऊपर चला गया। दोबारा सुने, जब नहीं लगाई थी तो चार्ज पार्टिकल a पॉइंट पे जा रहा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा Q into E, और ये फोर्स अलाइन था टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पाथ अलोंग OY। कितना डिस्प्लेसमेंट आया, y। अब इस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन भी आएगी। एंड अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें तो फोर्स यू नो दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई आपके पास F अपॉन m। नाउ व्हाट इज F, दैट इज Q इंटू E अपॉन m। ये एक्सेलरेशन उस चार्ज पार्टिकल के अंदर आएगी। अब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, x डिस्टेंस। कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो उसको कितना टाइम लगेगा, मैं कहता हूं कि लेट t बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दोबारा सुने, x रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एक v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। इसका मतलब कितने टाइम में वो एंटर करेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, x अपॉन v में वो इसके अंदर से क्रॉस आउट हो जाएगा, इतना टाइम वो लेगा। अब उसके बाद क्या होगा, हम चेक करते हैं। फोर्स लग गया उसके पास Q इंटू ई, एक्सेलरेशन आ गई QE बाय m, और कितना टाइम उसने लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को क्रॉस करने में, x बाय v। नाउ अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, उसमें एक फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ y डिस्प्लेसमेंट से। तो यू नो दैट द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। नाउ व्हाट इज s, दैट इज y। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज 0, टाइम t प्लस 1/2। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज QE बाय m इंटू टी स्क्वायर। तो y आ गया आपके पास QE बाय 2m। नाउ व्हाट इज t, दैट इज x बाय v, तो x बाय v का होल स्क्वायर। तो y आ गया आपके पास QE बाय 2m इंटू v इंटू एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर आ गया आपके पास 2m इंटू v बाय QE, 2m इंटू v बाय QE इंटू y। नाउ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2m इंटू v बाय QE इंटू y। दोबारा देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चला, y। तो y आ गया यहां पर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, हाफ a। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन जिसके कारण आई, QE बाय m, यहां पे रख दिया, t इज x बाय v। तो ऑल द वैल्यूज यू हैव टू पुट हियर एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। y इज इक्वल टू QE बाय 2m x बाय v का होल स्क्वायर, QE बाय 2m इंटू v इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आ गया 2m इंटू v बाय QE इंटू y। नाउ m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 10 टू द पावर 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। कितनी वेलोसिटी से उसको फायर किया गया वो भी फिक्स थी। Q उस पर चार्ज 1. अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, इतने न्यूटन पर कूलम की लगाई गई। तो दिस इज कांस्टेंट, दिस ऑल्स आर कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ky।
अब ध्यान से देखें व्हाट इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट मीन्स अगर हम बात करें इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल विल ट्रेवल ए पैराबोलिक पाथ एंड इन द एब्सेंस ऑफ द फील्ड, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट बी एंड इट विल मीट द स्क्रीन एट दिस पॉइंट से एच एंड मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द पैराबोलिक पाथ एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। मींस यहां पे वो डेविएट नहीं होगा। इसका मतलब अब हमें ये पता चल गया इस इक्वेशन से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस रीजन के अंदर थी, द चार्ज पार्टिकल विल ट्रेवल ए पैराबोलिक पाथ एंड इन द एब्सेंस ऑफ द फील्ड इट विल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस टेंजेंट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इट विल मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशंस। तो आज के बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इट विल मूविंग इन ए पैराबोलिक पाथ एंड इन द एब्सेंस ऑफ द फील्ड इट विल मूविंग स्ट्रेट। सो दिस इज द आर्टिकल जिसके अंदर हमने चार्ज पार्टिकल की मोशन को दिखाया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन हमें बता रही है साफ साफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द चार्ज पार्टिकल विल ट्रेवल ए पैराबोलिक पाथ and in the absence of the field it will moving in a straight line. So this is the article, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके फाइनल में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।